तो गाइस अभी बज चुके हैं दिन के 3 और आज मेरा मन बिल्कुल नहीं था ब्लॉग बनाने का। रीज़न ये था कि किसी हेटर से मुझे ऐसा कमेंट किया था कि मैं देख के हैरान थी, क्योंकि अभी अभी मैं ब्लॉगर बनी हूँ और अभी से ऐसा कमेंट आने शुरू हुए हैं। और कितने सब्सक्राइबर मेरे हुए हैं 139, उस पर उन्होंने इतने पंगे करने शुरू कर दिए सिर्फ 139 के। लेकिन फिर मैंने अपनी मासी को कॉल किया, मेरी मम्मी ने उनसे बात की, क्योंकि उस टाइम मुझे लगा कि मैं ऐसे बंदे से सजेशन लूँ जो ऐसी चीज़ों को फेस कर चुका हो, इससे भी ज़्यादा। तो वो मेरी मासी थी जो इतना सब कुछ फेस कर चुकी है, उसके बाद भी उनके फेस में स्माइल रहती है। तो मम्मी ने उनसे बात की, उन्होंने हमें पॉजिटिविटी दी कि आप लोगों को चैनल नहीं बंद करना चाहिए, ब्लॉगिंग करना नहीं रोकना चाहिए, जिसको जो बोलना है बोले दो, आपको ये करना है तो आप ये करो, किसी ये बोलने से कुछ नहीं होता। अगर आप बंद करोगे तो उन बंदों को और खुशी होगी दूंगी, क्योंकि होता है ना कि आप सही से काम कर रहे हो फिर भी कोई इंसान एकदम से आपको ऐसे क्विकली कुछ भी बकवास कर दे तो फिर दिमाग में बस नेगेटिविटी छा जाती है। लेकिन क्या है, फिर मेरी मासी ने बोला तो फिर मैं रिलैक्स हुई। तो मैं अपनी मासी को थैंक्स करना चाहती हूँ। और उसके साथ ही आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, पर्सनल इश्यूज आए हैं। तो आई हैव 2 मामाज, तो उन्होंने हमें उस टाइम मतलब कि जो पर्सनल इशू है वो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, हमें बहुत सपोर्ट किया है। और बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम में आपको जो सपोर्ट करता है वही आपका फैमिली मेम्बर होता है। और बंदा चाहे पैसे से कुछ कितना बड़ा हो जाए, मतलब पैसे से कुछ नहीं होता, इमोशनल सपोर्ट भी बंदे को कभी कभी चाहिए होता है, पैसे सब कुछ नहीं होता है। तो जो आपको इमोशनल सपोर्ट देता है ना, आपके लिए वही सबसे बड़ा पिलर होता है। सो ये था मेरे मामा, दोनों मामा के बारे में, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं वो हमें। और उसके बाद मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो हेटर्स हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ, अभी कुछ देर पहले उन्होंने मुझे कमेंट किया था, अब फिर से मुझे कमेंट किया है। और अभी मुझे लग रहा था मैं उनके बारे में कोई बात ना करूं, क्योंकि बार बार मैं उनके बारे में बात करूं, उनके बारे में बात ना की जाए। और फिर भी उन्होंने मुझे अभी कमेंट किया है। सो गाइज, ये जो हेटर्स हैं उनको मैं सिर्फ एक ही कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ, दे आर नथिंग बट अ बिग जीरो फॉर मी। उनके लिए जीरो भी वैल्यू नहीं करती, क्योंकि जीरो की भी बहुत वैल्यू होती है, वो उसको भी डिजर्व नहीं करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे कौन से ब्लॉग पे कमेंट किया था। उन्होंने जो करवा चौथ वाला ब्लॉग था जिसमें मैंने अपनी मम्मी को फेशियल किया था, उस ब्लॉग पे कमेंट किया। और कमेंट में ये लिखा है कि सो गाइज, उन्होंने जो कमेंट किया था वो था बुढ़ापे में जवानी के लिए। आप मुझे ये बताओ कि कौन सी बुक में ये लिखा है कि टीनेजर या यंगस्टर ही फेशियल कर सकते हैं, या 45 से ऊपर के लोग फेशियल नहीं कर सकते हैं, या 40 से ऊपर के लोग फेशियल नहीं कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो 100 साल तक की लेडीज, जितनी भी लेडीज़ हैं वो फेशियल कर सकती हैं। अब उन्होंने पता नहीं ऐसी कौन सी बुक पढ़ी है जिसमें लिखा है कि फेशियल करने की भी कोई एज होती है। सो गाइज, उन्होंने जो ये कमेंट किया है बुढ़ापे में जवानी, अब आप ये बताओ कि उन्होंने लिखा क्या है कि बुढ़ापे में जवानी। अब आप इससे अंदाजा लगा लो कि जो अपने से बड़े बंदे को ये कमेंट कर रहे हैं, उनसे उनकी छोटी सोच, उनकी मानसिकता का पता चल रहा है कि वो अपने बड़ों की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। सो गाइज, इस तरह से गाली गलौज करना, पब्लिकली ह्यूमिलेट करना, उनको लग रहा है कि ये सब करके मैं ब्लॉगिंग करना बंद कर दूंगी, तो ऐसा नहीं होगा। मैं आप सबसे प्रॉमिस करती हूँ कि डेली मेरा ब्लॉग आएगा, चाहे 6 मिनट का आए या 4 मिनट का आए, लेकिन आएगा ज़रूर। सो गाइज, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को थैंक्स करना चाहती हूँ, अपने सब्सक्राइबर्स को थैंक्स करना चाहती हूँ। और इसी के साथ मैं आज इस ब्लॉग एंड करती हूँ और कल आपको मिलूँगी फ्रेश ब्लॉग के साथ। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ।